तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो मेरे लाइफ का ट्रेडिंग में ये था कि सीधा कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ एंड मैं ज्वाइन किया एक बॉन्ड ट्रेडिंग कंपनी, एक आरबीआई का सब्सिडरी था। जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते उसके कारण व्हेन यू लूज अ बिग कैपिटल, यू डोंट जस्ट लूज कैपिटल, यू लूज कॉन्फिडेंस। लाइक फॉर क्लोज टू लाइक 4.5 years आई वाज नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मुझे कोई शर्म नहीं है। मेरा मानना ये है कि एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर के बीच में डिफरेंस यही होता है कि हाउ दे मैनेज देयर लॉसेस एंड रिस्क। Avid, we'll keep this thing हिंदी इंग्लिश मिक्स ताकि सभी लोगों को ये चीज समझ में आ जाए। तो देखिए गाइज, ये जो सेशन होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी चीजों के बारे में जिसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट और उसके साथ साइकोलॉजी के बारे में। एंड आबिद, बिकॉज आबिद को भी काफी ज्यादा वर्षों का अनुभव है, ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस, ही इज रनिंग वन ऑफ द बिगेस्ट ऑप्शन रिलेटेड प्लेटफॉर्म्स सेंसिबल। तो उनसे भी लेंगे एंड इसको डिस्कशन मोड में रखा जाएगा। यूजुअली आपने मुझे और आबिद को हमेशा देखा है पॉडकास्टिंग वे में, जहां पर कि हम 1 2 3 घंटे, पता नहीं कितने घंटे वार्तालाप करते रहते हैं, बट टुडे कंसिडरिंग टाइम कंस्ट्रेंट हम सीधे मुद्दे पे आ जाते हैं। तो चलिए आबिद, आर यू रेडी? पहला सवाल है, आप जवाब देंगे और उसके बाद मैं थोड़ा बहुत अपने एक्सपीरियंस अनुभव के साथ उसमें ऐड कर दूंगा। तो पहला एक सवाल है जो ऑडियंस में काफी सारे लोगों ने पूछा हुआ है, दैट ये स्टॉप लॉस एसेंशियल है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज स्टॉप लॉस रियली एसेंशियल? इफ यस, कभी आपके साथ जीवन में ऐसा हुआ है कि आपको रियलाइज हुआ है कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा था आपकी ट्रेडिंग जर्नी में तो उसका क्या नुकसान हुआ था और आपने उस ट्रेड को कैसे मैनेज किया था? समथिंग आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस, वुड लव टू नो। ओके, तो ये मेरे लाइफ का पहला ट्रेड है। शायद मैं स्टोरी पहले शेयर कर भी चुका हूँ, लेकिन इसका इंटेंसिटी इतना ज्यादा है कि मुझे ये सही नहीं लगता कि मैं कोई और स्टोरी बताऊं जब मैं स्टॉप लॉस के बारे में बात करूंगा। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो मेरे लाइफ का ट्रेडिंग में ये था कि सीधा कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ एंड मैं ज्वाइन किया एक बॉन्ड ट्रेडिंग कंपनी, एक आरबीआई का सब्सिडरी था। फर्स्ट डे फर्स्ट शो बॉस आए, 10 करोड़ दिए, बोले बेटा जो करना है करो, राइट। और कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल कुछ नहीं है, तुम्हें जो भी करना है करो। तो मतलब लगता है कि 10 करोड़ काफी बड़ा है, लेकिन सिर्फ 2 लॉट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। लेकिन मेरे लिए काफी बड़ा नंबर था, क्योंकि मिडिल क्लास इंडियन फैमिली, लोअर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली सडनली 10 करोड़ दे दिया, बॉस क्या करेंगे, राइट। सो बॉस ने बोला कि बॉस जो करना है करो, एंड ही डिसअपियर्ड, राइट। सुबह 9 o'clock ओपन होता था जीसेक मार्केट, एंड 5 o'clock को वापस आए और बोले कि बॉस कुछ हुआ। लाइक पैसे डूब गए। कितने डूबे? लाइक रफली 1 लाख, राइट। और मैं सोच रहा था कि यार मैं आज फायर होने वाला हूँ, 1 लाख रुपए डुबा दिए, राइट। जबकि वो कंपनी का एनुअल पीएनएल रफली 100-200 करोड़ के आसपास होता था, लेकिन मैंने सोच लिया कि 1 लाख रुपए डुबा दिया, आज तो मैं फायर होगा। तो रीजन ये था कि बॉस ने बोला था कि बेटा देखो जो भी हो जाए, अगर 10 पैसे का लॉस होता है जीसेक पे एक लॉट पे, तो स्टॉप लॉस मार लियो, राइट। सो मैंने सोचा कि मैं स्टॉप लॉस तो मार दूंगा, उसमें क्या है। लेकिन मैंने एक गलती कर दी, वो ये है कि मैंने स्टॉप लॉस अपने एनडीएस होम बोलते हैं टर्मिनल को, आरबीआई का बॉन्ड ट्रेडिंग, उसमें मैंने 10 पैसे का स्टॉप लॉस नहीं रखा। मैंने तो अपने मन में एकदम ठान लिया कि बॉस मैं तो कर लूंगा। लेकिन जो चीज मैंने अकाउंट नहीं किया था, वो चीज ये था कि अगर आप कोई 25 साल के लड़के को जिंदगी के पहले दिन में 10 करोड़ थमा दो और बोल दो बेटा मैनेज करना स्टॉप लॉस अच्छे से, वो हड़बड़ा जाएगा, ठीक है। जब लॉस होगा वो हड़बड़ा जाएगा, ठीक है, क्योंकि काफी कुछ उसके स्टेक में है कि वो सोच रहा है बॉस पहला दिन है ट्रेडिंग का, मेरे को कुछ कर दिखाना है, जॉब स्टेबल होना चाहिए, फिर मेरे को 2 और लिमिट देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जब वो एनडीएस होम में 10 पैसे का मेरा ट्रेड स्टॉप लॉस में जाने लग गया, तो 10th पैसे पे मेरा कंट्रोल गया। अरे यार ये लॉस बुक कर लूंगा तो आज पहले ही दिन लॉस हो जाएगा, राइट। तो मेरे मन में बहुत कुछ स्टेक में था कि यार मैं आज लॉस उठा नहीं सकता, क्योंकि मेरा पहला दिन है, क्योंकि मुझे सक्सेसफुल होना है, क्योंकि मुझे इससे ज्यादा ट्रेडिंग लिमिट लेके आना है, क्योंकि मुझे बॉस को इम्प्रेस करना है ऑब्वियसली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये काफी कुछ मेरे स्टेक में था, तो इसलिए मैंने सोचा कि बॉस नहीं, ये लॉस मैं उठा नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने सोचा यार एक और पैसा शायद वेट कर लेंगे, 10 क्या 11 हुआ, 11 का 12 हुआ, फिर 15 हुआ। लाइक बॉस अब मैं क्या बोलूंगा किसी से, बॉस ने तो बोला था 10 पे स्टॉप लॉस मारना, और 15 पे मेरा कंट्रोल गया कि डूड नाउ इफ ही फाइंड्स आउट कि मैंने 15 पे भी स्टॉप लॉस नहीं मारा, मेरे को तो सीधा निकाल लेगा, और इस चक्कर में 20 का हो गया। एंड फाइनली कुछ 20 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस मार दिया, ट्वाइस द लिमिट, राइट। तो बॉस वापस आए और बॉस ने 5 o'clock को पूछा कि बॉस क्या हुआ। तो मैंने बोला कि यार लॉस हुआ। लेट मी गेस, सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं डाला तूने।
तो लाइक नहीं डाला, ठीक है। तो आई वेस्टेड 1 लाख रुपीज टुडे टू टीच यू दिस लेसन फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, राइट? एंड आई think it was an Independence Day weekend. That is the funny part because it was a long weekend. I think this was the August 15th weekend of 2009. Yeah, actually, yeah, Okay. that's funny. It's Okay. a, Wow. Okay. 13 years back, right? And Wow. you know, काफी very life changing, profound weekend. And again, I think it was a weekend. I'm not sure, but anyway, it was a long weekend, probably Independence Day, right? But the point is this, right? See, you need a stop loss because आपके मन में बहुत कुछ ऐसी चीज है जिसका लॉस आप उठा नहीं सकते हो, क्योंकि आप शायद ट्रेड कर रहे हो तो आपके लिए वो पैसा इंपॉर्टेंट है शायद, या फिर आपके लिए ये ट्रेड में जीतना इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसके वजह से आपके मन में ये आइडिया होगा कि यार मैं लॉस उठा नहीं सकता। जब आप लॉस उठा नहीं सकते तो आप फिजिकली हाथ से स्टॉप लॉस नहीं डालेंगे, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट यू, राइट? कि एक ऑन द वन हैंड आपको जीतना है, ऑन द अदर हैंड आप हार मान रहे हो। तो ये हार मानने का साइकोलॉजी और जीतने का वो जो इच्छा है आपका, वो इतना कॉन्फ्लिक्टिंग है कि कभी कभी आप सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डालोगे तो आप जितना लॉस उठा सकते हो उससे काफी बड़ा लॉस इनकर करोगे। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि बिकॉज वी ऑल वांट टू विन, इट इज इंपॉर्टेंट दैट we are ready to lose, because if you are not ready to lose small, right, probably you'll win, probably you're going to lose a very big number. So the answer to your question is yes. The second answer to your question which is not asked is stop loss चाहिए और हमेशा सिस्टम में डालना चाहिए, मन में नहीं, सिस्टम में डालना चाहिए। yes, this is my So answer. दोस्तों, the main crux of this thing is that your stop loss has to be in the system. अपने सिस्टम पे डालो। इस पे मैं अगर इसी चीज को थोड़ा सा संक्षेप में बताऊं तो मेरा ये मानना है, मैं अक्सर कहता हूं कि when you lose a big capital, जब आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते उसके कारण when you lose a big capital, you don't just lose capital, you lose confidence. और उसके चक्कर में आप और ज्यादा नुकसान कर बैठते हो। और मेरा ये मानना है, like for close to like 4.5 years I was not a profitable trader. मुझे कोई शर्म नहीं है ये बताने में कि मेरे को 4.5 साल लगे आजकल। अच्छा, आप आबिद जी भी मेरे साथ है। टुडे I see a lot of people becoming expert traders in a month. आबिद जी उनके बारे में काफी ट्वीट भी करते, बट उस पे नहीं जाएंगे। बट मेरा मानना ये है कि एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर के बीच में डिफरेंस यही होता है कि हाउ दे मैनेज देयर लॉसेस एंड रिस्क। अगर, क्योंकि लॉसेस तो सबको होते हैं, आज भी मैं बता दूं तो मैं अगर महीने के 40 ट्रेड्स लेता हूं तो टू बी ऑनेस्ट ऑलमोस्ट 15 से 16 में तो मेरे स्टॉप लॉस से हिट हो जाते हैं। बट ये रहता है कि स्टॉप लॉस अगर वो कम पे हिट हो रहे हैं और बाकियों को थोड़ा राइड कर लो तो वो प्रॉफिट बनता है, और दैट इज व्हाट आबिद वांटेड टू से ओवर हियर। सो आबिद, दिस ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या आप कभी बायस लेके ट्रेडिंग पे आए हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे काफी सारे लोग थे, अभी कुछ हफ्तों से ही देख लीजिए मार्केट इतना ऊपर चले गया और कितना ऊपर जाएगा, तो सम पीपल वर होल्डिंग ऑन टू सम बायसेस एंड दे केप्ट ऑन होल्डिंग ऑन टू दिस थिंग। एंड अगर आपने अपनी लाइफ में इन योर ट्रेडिंग करियर इफ एट ऑल यू हैव हेल्ड ऑन टू दीज बायसेस, हाउ यू मैनेज टू कम आउट ऑफ दोज बायसेस? अगर आपने ये बायसेस रखे भी हैं, किस प्रकार से आपने मैनेज किया और किस प्रकार से आप व्यूअर्स को सजेस्ट करेंगे कि वो बायसेस से अफेक्ट ना हो? यार इसका आंसर मेरे ख्याल से सबसे अच्छा आंसर इसका होगा 2011 का डॉलर रुपी रन, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसमें सब लोगों का बायस था, ठीक है? मैं अकेला नहीं था, मतलब मेरे को इतने लोग पता है जिनका जॉब चला गया लाइफ में, मैं भी था उसमें। तो पॉइंट ये रुपी डॉलर 45 पे था, राइट? और उस टाइम पे काफी बड़ा इंडिया स्टोरी चल रहा था, इकोनॉमी स्टोरी चल रहा था, इन्फ्लेशन स्टोरी, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, राइट? एक ब्लूमबर्ग इकोनॉमिस्ट का पोल आया था, उसमें एवरीबडी सेड रुपी डॉलर विल बी 43 एट द एंड ऑफ 2010 और 11। एक बंदे ने बोला 45 जाएगा, किसी ने सपने में भी सोचा था 69 68 जो भी हाई था 2013 का वहां जाएगा, राइट? तो सबका बायस बन चुका था कि बॉस रुपी तो स्ट्रेंथन होना ही है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ स्टोरी। एंड दिस इज अ क्लासिकल प्रिंसिपल, राइट? कि सबके मन में ये है कि अगर एक इकोनॉमी एडवांस करेगा लाइफ में तो वो इकोनॉमी का करेंसी बढ़ेगा। तो आप टेक्स्ट बुक में भी यही पढ़ेंगे, अनडिफाइनेबल लॉजिक, राइट? बिकॉज एट अ फंडामेंटल लेवल अगर आप सोचोगे कि रुपी अगर 40 से 80 गया तो इंडिया का जीडीपी इज इन डॉलर टर्म्स हाविंग, मतलब आधा प्राइस का हो गया, राइट? एट अ वेरी, मतलब ऊपर से आप सोचोगे तो ऑफ कोर्स देयर इज परचेसिंग पावर पैरिटी एंड ऑल दैट, बट ऊपर से कि यू आर वर्थ हाफ द मनी, राइट? तो लोगों के मन में ठान रखा था कि बॉस इंडिया एडवांस करेगा, निफ्टी ऊपर जाएगा, इसलिए डॉलर नीचे जाएगा, राइट? नाउ द पॉइंट इज
Part of it is true. India did very well in that decade. Nifty went threefold, but dollar was the missing link. डॉलर गया 44 से ऐसा हो 80. So everybody thought कि बॉस डॉलर तो स्ट्रेंथन होना ही है. तो 45 से रैली शुरू हुआ था, 48 गया था by September 2010, फिर 54. So I knew everybody in every bank at every level was shorting rupee because बॉस ये तो हो ही नहीं सकता. Rupee dollar 60 असंभव. मतलब I'm not even saying that people are saying it is undervalued overall. People are saying impossible territory, right? So everybody shorted at every level because why? People thought कि बॉस ये सब हमें पता है और दुनिया ऐसी ही चलती है जो चीज हमें पता है. Nobody thought कि there could be some unknown जो हमें नहीं पता है, जैसे कि carry trade, printing extra money, interest rate differential. I mean, it could be anything, right? Even now, I don't know why rupees at 80, right? But in 2011 I learned that having a bias that this is wrong, कि आप नहीं बोल सकते हो यार कि मार्केट गलत है, मतलब आप कौन होते हो, कंसेंसस है, right? Even if you are right, or maybe magically in 2025 rupee will be trading at 40, but that's not the point, right? अभी है जो है तो है. तो everybody I knew stuck to the bias what they learned कि बॉस इंडिया ऐसा है, डॉलर ऐसा है, रुपी ऐसा है, निफ्टी ऐसा है, ग्रोथ स्टोरी, blah 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 blah. Nobody looked at what is market actually doing. They always thought कि एक attractive opportunity आ गया short करने का, because so it's like this, right? So if you look at the movie Big Shot, one of my favorite movies, Big Shot. Big Shot का opening line ये है कि जो चीज आपको नहीं पता उससे आपको लाइफ में कभी ट्रबल नहीं आएगा. आपको उस चीज से ट्रबल आएगा जो आपको पक्का यकीन है कि ऐसा होना है. तो 2011 में सबको पक्का यकीन था कि रुपी को, डॉलर को नीचे जाना ही है, बट वो बायस बन गया. तो सो दिस वाज माय ग्रेटेस्ट लर्निंग, राइट? कि अगर मतलब देयर इज नो रियलिटी, देयर इज नो ट्रूथ. आप मत समझाओ कि मार्केट को क्या ट्रूथ होना चाहिए. जब वो ट्रूथ आने लगेगा तब आपको रिवर्सल सिग्नल दिखेगा. उस टाइम के पे आप सुनो मार्केट क्या बोल रहा है और मार्केट क्या कर रहा है, उसके साथ जाओ. सो दिस वाज माय ग्रेटेस्ट लर्निंग व्हिच काइंड ऑफ हेल्प मी not have my pre-convictions. जैसे कि like अगर, और मेरे को लगता है कि so for example right now I think मेरे को निफ्टी शॉर्ट करने का बहुत मन है, लेकिन निफ्टी ऊपर जा रहा है तो मैं कम से कम शॉर्ट तो नहीं करूंगा. लॉन्ग नहीं जाऊंगा, हिम्मत नहीं है, बट कम से कम आप शॉर्ट तो मत जाओ. कि अगर आपका कुछ बायस है और मार्केट कुछ उल्टा कर रहा है, तो टू आंसर योर क्वेश्चन माय थिंग इज इफ आई हैव अ बायस लेकिन मार्केट उल्टा कर रहा है तो एटलीस्ट आई डोंट टेक अ पोजीशन. शायद मैं मिस आउट कर दूंगा, लेकिन राइट नाउ निफ्टी एवरीबडी थिंकिंग इज ओवर वैल्यूड, शॉर्ट करो. आई वोंट शॉर्ट बट एटलीस्ट आई वोंट बी लॉन्ग. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इज मार्केट कुछ कर रहा है वो सुनो, मार्केट में कुछ हो रहा है वो सुनो. आपको कुछ ऑब्जेक्टिव रियलिटी लग रहा है तो यार वो आप मत सोचो. देयर इज नो ऑब्जेक्टिव रियलिटी, और ऑब्जेक्टिव रियलिटी आपके पास है भी तो भी उसको मैनिफेस्ट करने में टाइम लगेगा, राइट? और जब टाइम आएगा आप जो करना है करो, लेकिन प्लीज I think fundamentally we have to deeply believe that we know nothing about the market. That is the only way to get out of this bias trap. This what you have said at the last is really important. We really don't know. For example, Abid ji, even we saw this thing 2020 का Corona fall पे. I was viewing even the biggest of the experts who were there on the streets, 30 साल के अनुभव, they were also not anticipating कि there would be such a quick recovery, a U-turn. Like this happened for the first time after so many years because of the Fed printing and everything. But I remember I saw legends like Vijay sir, Ramdev sir, all were little cautious कि ये क्या हो रहा है. But then we know what happened. Or just to add up to your point, a recent trade of mine. So I fall into the same category. मुझे भी मजा आता है short पे. Those who know, they know me. तो मैंने करीब करीब 16,250 16,250 के आसपास एक रिवर्सल के बेसिस पे एक शॉर्ट लिया था. बट माय थिंग वाज क्लियर, 16,400 के ऊपर अगर ये चले गया आई विल कट डाउन माय शॉर्ट. सो आई वाज शॉर्टिंग कॉल्स. जिन लोगों को नहीं पता, कॉल शॉर्ट करना मतलब आप बेयरिश पोजीशन बना रहे हैं विद सम हेज ओवर देयर ऑब्वियसली. पर जैसे ही 16,400 गया मैंने वो अपना पोजीशन काटा. मैं लॉन्ग साइड पे आया लेकिन उतना एग्रेसिव नहीं गया जितना मैं एक शॉर्ट पे रहता हूँ. लाइक वेरी माइन्यूट, एक छोटा सा. एंड अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप तो बेयर हो तो आप शॉर्ट क्यों नहीं करो, बिकॉज मार्केट सो फार इज नॉट गिविंग मी एन इंडिकेशन. मुझे पता है आज नहीं तो कल होगा, बट जब तक वो हमको एक रिवर्सल साइन नहीं देगा, एक कैंडल नहीं देगा, एक ब्रेकडाउन नहीं देगा, मुझे सेंस नहीं लगता एक सेंटिमेंट के अगेंस्ट. तो इवन आई फॉलो द सेम प्रोटोकॉल कि या तो कम क्वांटिटी पे जाओ या तो साइड में बैठ के आराम से देखो, बिकॉज मार्केट आज भी है, 10 साल बाद भी होगा, 50 साल बाद भी होगा. तो आज अगर कुछ मौके छूट भी गए so correct. We can catch. So I guess that is what Abid also wanted to communicate over here.
So करेक्ट। Avid, following that, a very interesting question जो ऑडियंस ने भी काफी पहले पूछा हुआ है, लूजिंग स्ट्रीक। काफी सारे लोग ना एक एलोंगेटेड पीरियड के लिए दे कीप ऑन फेसिंग लॉसेस। अरे आज भी लॉस हो गया, कल लॉस हो गया, फिर परसों उसको रिवेंज ट्रेड कर लिया, उसमें लॉस हो गया, फिर किसी का टिप ले लिया, फिर डेस्परेशन में और पैसे डाल के लॉस कर लिया। एंड नाउ व्हाट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट पूरा बिगड़ जाता है। तो सबसे पहली चीज, if someone is going through continuous streak of losses, what should be their mindset? उनका mindset क्या होना चाहिए? आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप क्या अप्रोच एडवाइस करोगे सभी लोगों को? ब्रेक ले लो यार, मतलब I mean, okay, but the thing is this, right? See, I play poker, right? I play a lot of competitive poker, and also I mean, I trade a lot. I don't trade a lot now. Used to trade a lot when I was trading for somebody else, and generally, like, I mean, most people who I know might say that I might have a gambling problem. So this is a very familiar situation, right? Yeah. So, Okay. so in poker, right? Every time somebody is on a losing streak, it's much more direct, right? It's a game of skill. Mostly everybody understands it's a game of skill. With at least stock market में तो आप बोल सकते हो नहीं नहीं लक था, you know, निर्मला सीतारामन ने मेरा trading बिगाड़ दिया something. But poker you can't say all that, right? You are responsible for your outcomes. So every time Right. somebody's on losing streak, if you are playing with your friends, right? Friends tell you कि boss get up go, right? Or either take a 15-minute walk, come back, or go have a smoke. Not me. I don't smoke, but generally, right? Some people ask others to, you know, get a smoke and come back, or just get out for a while, come back, go have a glass of tea, take a 15-minute walk, then go to the chai stall in the 15-minute walk area, and then come back. This is poker, how you deal with it. In trading, again, see, so in poker, it is very clear that you are not probably playing well, right? In trading, again, right, either you are not playing well, or probably the market is not very tradable because there's a lot of whipsaw happening or something, or there is something fundamental about your larger assumption about the market which is not working well, right? So जैसे कि अगर आप फंडामेंटली अभी अगर शॉर्ट हो, जैसे बायस्ड आदमी हो अभी, और आपको लग रहा है कि मैं यू नो, या फिर आपको लग रहा है सिर्फ ट्रेंडेड मार्केट है अभी और ट्रेंडेड मार्केट नहीं है इसलिए आपका लॉस हो रहा है, या तो कुछ फंडामेंटली आपने जो सोच रखा है वो मार्केट के बारे में गलत है, और जो भी आपका सोच है अभी वो चल नहीं रहा है, तो यार निकल जाओ। जब थोड़ा टाइम ब्रेक ले लो, शायद आप वापस आओगे, उस टाइम पे आपका सोच सही होगा। या फिर आपका अभी जो स्टेट ऑफ माइंड है, राइट, जैसे फॉर्म आप बोलते हो, जैसे कि अगर इफ आई स्लेप्ट लेट सम नाइट एंड आई वोक अप यू नो विदाउट गुड नाइट स्लीप नेक्स्ट डे, आई डोंट ट्रेड, राइट, क्योंकि शायद मैं ही कुछ गलत कर रहा हूँ, या फिर मार्केट इज अनट्रेडेबल। जैसे कि 2011 में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेड यूएस डॉलर बिकॉज सी नाउ आरबीआई डज नॉट इंटरवीन दैट मच, राइट। इन 2011-12 आरबीआई भयंकर इंटरवीन करता था, एक परसेंट ऊपर जाता था रुपी, एक परसेंट नीचे आता था सेम डे, सो मार्केट भी अनट्रेडेबल था, राइट। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है, राइट, बट whether it is you not playing well or the market being untradeable or your assumption about market being incorrect, यार ब्रेक तो बनता ही है, मतलब सो या फिर आपको ये भी ऑब्जेक्टिवली, राइट, आपका पर्पस क्या है, अच्छा ट्रेडर बनना है या अच्छा लाइफ जीना है। तो अगर आपका पर्पस अच्छा लाइफ जीना है, और शायद ट्रेडिंग उसमें, no, because I'll tell you why I'm saying this, right? So in 2012, right, when I was working in my last prop trading job, right, everybody had streaks of losses. There were 44 people in my desk, और एंड में जाके 36 लोग बचे, राइट, एंड आई वाज अमंग द लास्ट 8 पीपल सर्वाइविंग, राइट। फिर मेरे को उस टाइम पे समझ में आ गया कि बॉस या तो एक दिन में निकाल देंगे मेरे को, या फिर एक दिन, मतलब कब तक बचोगे आप, right? Because rupee dollar tha, right? 2013 very difficult to trade. So I went to my boss and said, "Ki boss, I'm leaving," right? And because my fundamental assumption was that शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, शायद रुपी डॉलर मेरे लिए नहीं है, शायद ट्रेडिंग ही मेरे लिए नहीं है, and I just left the place, went to Kerala, took a bike, took it from Kerala to Himachal Pradesh for 45 days, and उसके बाद लाइफ में काफी कुछ क्लैरिटी आया, right? And honestly, at the end of it is when I started Sensible, and I think that was my life's best trade. ओके। सो बेसिकली सारांश ये है कि ब्रेक ही ले लो, मतलब अगर आपको लूजिंग स्ट्रीक हो रहा है तो ब्रेक ले लो। I don't know मैंने इतना लंबा स्टोरी क्यों बोल दिया, दिस इज अ नो ब्रेनर। हाँ, नहीं, बट दैट मेक्स सेंस। एंड इस पे मैं ऐड करूंगा कि सबका एक अलग हैक हो सकता है इस पे। फॉर एग्जांपल देखिए, अब कुछ लोग काउंटर करेंगे कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है घूमने के लिए, तो आई विल गिव यू माय एग्जांपल। तो मैं थोड़ा अपना जो सिस्टम बना के रखा उसको फॉलो करता हूँ। तो उस पे एक लिमिट है कि इतने बार अगर आपके लॉस हो गए, ड्रॉ डाउन हो गए,
मैं सिस्टम बंद करूंगा, उसके बाद या तो नेटफ्लिक्स देख लूंगा या तो अमेजॉन प्राइम देखूंगा, एंड ये उस सिस्टम पे देखूंगा जहां ट्रेडिंग का कोई ऐप नहीं है। आई डोंट पुट एनी ट्रेडिंग ऐप, आई हैव टू कंट्रोल माई सेल्फ। अब आदत हो गई है। देखिए, या तो कुछ ऐसा सीरीज देख लो जिसको देख के नींद आ जाए तो आप 3:30 तक सो जाओगे आराम से, तो पता नहीं चलेगा, या तो कुछ धमाकेदार एक्शन देख लो। तो दैट इज माई हैक। एंड यस, इफ देर इज अ लॉन्ग लूजिंग स्ट्रीक, तो इस पे मैं बस एक चीज ऐड करूंगा, आबिद, आई थिंक यू वुड ऑल्सो एग्री, कि कभी कभार शायद हमको ये भी देखना चाहिए कि दैट लूजिंग स्ट्रीक इज बिकॉज ऑफ आवर सिस्टम एरर, या फिर वो हमारा खुद का ह्यूमन इमोशनल एरर के कारण हो रहा है। अ लॉट ऑफ टाइम इट्स बिकॉज ऑफ इमोशंस ओनली, कि हम एक लॉस हो गया तो उसको रिवेंज ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ ह्यूमन एरर, तो ऑब्वियसली टेकिंग अ ब्रेक लाइक यू डिड, आराम से 30-40 दिन आराम से घूम फिर के आओ और सेंसिबल जैसा कुछ चालू कर दो। सो दैट इज वन वे। अगर सिस्टम का एरर है तो आई थिंक सो वापस आने के बाद एक बार वापस अगर लॉस हो रहा है तो शायद वी नीड टू सिट डाउन एंड लुक इनटू द सिस्टम, बिकॉज ये चीज हल मतलब इतनी मैसिव नहीं हुई थी, बट हल्की फुल्की हुई थी, स्पेसिफिकली जब मार्जिन के वो चेंजेस हुए थे, पॉलिसीज चेंज हुए थे। ऑब्वियसली काफी सारे लोगों को अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ा था, जो मार्जिन एडजस्टमेंट्स के आए थे। तो मुझे समझ में आया था कि हल्का फुल्का ट्वीक करने से आई कैन होल्ड ऑन टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ पोजीशंस, थोड़ा हेजिंग अलग रहेगा, ये सारी चीजें। तो ब्रेक लेना इज वन ऑप्शन, एंड सेकंड आई थिंक सो वन शुड आल्सो इंट्रोस्पेक्ट आफ्टर कमिंग, कि भाई गलती क्या कर दी गई थी। करेक्ट? आई बिल्कुल होप यू बिल्कुल वुड एग्री, है ना? बिल्कुल, यस, तो इंट्रोस्पेक्शन मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली। इंट्रोस्पेक्शन इज नीडेड। अमेजिंग। सो अबे there's one more question. जर्नलाइजिंग के बारे में आपका क्या कहना है? आई मीन दीज डेज अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट दैट यू नीड टू जर्नलाइज। तो क्या जरूरी है? अगर करना है तो क्या सही तरीका हो सकता है जर्नलाइज करने का? So I'll actually very good question. Yeah. So the thing is this, right? So I don't really do justice to this as much as I want to do. But यार अगर आप लाइफ में कुछ कर रहे हो तो आप का सिर्फ like on in the long term, right? There are two kinds of living life, right? One is living life for an objective. The other is living life मतलब objective या goal. The other is living life for the process, right? ये गोल बेस्ड लिविंग का प्रॉब्लम ये है कि गोल हो गया, खत्म हो गया, आपका कुछ गोल बचा नहीं है, राइट? Whereas the process based living का good thing is कि there is always your process to improve. Like I used to do a lot of gaming also, right? So Age of Empires, one of my favorite games. एक बंदा था, वो सेम 16 आई वाओ, इवन वन ऑफ माय फेवरेट्स, एज ऑफ एम्पायर्स, या तो उसका पहले था कि बॉस आई विल डू 13th मिनट कैसलिंग एंड अटैक, देन ही इज लाइक नहीं नहीं अभी आई विल डू 12th मिनट कैसलिंग एंड अटैक, 11th मिनट कैसलिंग एंड अटैक, ही विल ऑलवेज प्ले विद द गाय बेटर देन हिम, राइट? सो अभी लाइक हिज नेम इज श्रीराम, फ्रेंड ऑफ माइन फ्रॉम IIMA. He's a private equity investor, father of 2 people, but still plays the game every day, even today, right? And he always improves. At the age of 38, as a father of 2 children, he still devotes time to playing people. So he's globally ranked like 2,000, 2,500 times. But one thing I've noticed about him, right? He always picks a person better than him to play against. And at the end of every game, he watches his own video and say, "यार यहाँ पे मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे ये करना था, यहाँ पे ये," and he explains it to people, right? All of us get on a Zoom call with him. He analyzes his game. हम लोग भी देखेंगे. But after every game, right? If you look at professional gamers, after every game they sit around and say, "Okay, this was a mistake." So they compulsively pick somebody better than you to play against, so that your odds of losing are higher. तो आप हारोगे हमेशा, लेकिन हारने में ये अच्छी चीज है कि आपको सीखने को मिलेगा, राइट? अगर आपसे कम स्किल लेवल वाले बंदे के साथ खेलोगे तो आप जीत जाओगे, फिर आपका कोई मतलब वो गोल हो गया ना, फिर आप क्यों पढ़ोगे? लेकिन एक बिल्कुल। बेटर आदमी पिक करो, हारो, फिर जर्नल करो और देखो। इट्स नॉट अबाउट एवरीथिंग, राइट? इन सेंसिबल, इन आवर डेवलपमेंट टीम, हर फीचर लॉन्च होने के बाद अपना एक मीटिंग होता है कॉल्ड इंट्रोस्पेक्शन, एंड वी और अपना हेड ऑफ प्रोडक्ट एंड को फाउंडर एनफोर्सेस दैट मीटिंग, CTO ज्वाइंस, आई ज्वाइन, उसमें हम हमेशा ये सोचते हैं कि बॉस हमने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, नेक्स्ट टाइम के लिए हम क्या करेंगे डिफरेंटली, कहाँ पे टाइम लूज हुआ। इफ यू आस्क मी कि सेंसिबल में क्या कोई भी मीटिंग इज रिलीजियसली एनफोर्स, 2 चीजें हम एनफोर्स करते हैं, एक मॉर्निंग स्टैंड अप, दूसरा इंट्रोस्पेक्शन आफ्टर एवरी फीचर। तो पॉइंट ये है कि ओह वाओ। अगर मतलब अगर आप जर्नलिंग या इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हो तो आप ग्रोथ के लिए नहीं कर रहे हो, आप गोल के लिए कर रहे हो, राइट? और ओके। गोल आप 2 दिन बाद लक से जीत जाओगे, लेकिन आपका स्किल डेवलप नहीं होगा। और मार्केट कभी ना कभी एक ऐसा सिचुएशन पे आपको लाके खड़ा करेगा जिसके लिए आपके पास स्किल नहीं है, क्योंकि आपकी ग्रोथ हुई नहीं है। आप 3-4 बार लक के वजह से जीत जाओगे, फिर भी पॉइंट क्या है कि आप अपने कुछ ग्रोथ नहीं हुआ ना आपका, आप ट्रेडर वही हो जो 3 साल पहले भी थे। तो राइट। अगर आप
लिखते नहीं हो कि बॉस मैंने आज ये ट्रेड लिया, इसका रीजन ये था, इसमें ये असम्पशन था, ये मैंने गलत किया, नेक्स्ट टाइम मैं ये नहीं करूंगा। सी फॉरगेट एवरीथिंग राइट, आफ्टर एवरी टाइम आप 2 चीज लिख लो, नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूंगा, नेक्स्ट टाइम ये करूंगा। दैट इज थोड़ा थोड़ा ऐड करके 1% करके कितना इंप्रूव हो गया। तो बिल्कुल आई मीन विदाउट जर्नलिंग एंड इंट्रोस्पेक्शन आप सिर्फ एंटरटेनमेंट गैम्बलिंग कर रहे हो, ग्रोथ नहीं कर रहे हो। एग्जैक्टली exactly. एंड मैं इसके लिए क्या करता था, लिखता लिखता तो कम था, बाद में मैंने जो आपने बताई वैसे मैंने कुछ स्टिकी नोट्स टाइप लगा दिए थे, तो उस पे मैंने अपने भाषा में लिख दिया था कि मुझे ही वो गाली देते हुए कि अभिषेक पिछले बार तूने इस तरह से ये ट्रेड लिया था और तेरा क्या हाल हुआ था याद रख। तो आई हैड फ्यू लाइक द मेजर जो मेरे इवेंट्स रहते थे उनके मैंने लगाए थे। सो नेक्स्ट टाइम, एंड बिकॉज इट यूज टू बी ऑन द सिस्टम, तो जब भी मैं ट्रेड करने चाहता था तो वो मेरे को एक रिमाइंडर देता था कि यस अगेन यू आर गोइंग टू कमिट द सेम थिंग, तो एक तरीके से समझ जाओ। और दूसरी चीज आदि मैं ये भी सोचता हूँ दैट ह्यूमन ब्रेन हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, वी फील दैट वी रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ 2 दिन पहले आपने लंच में क्या किया था, लॉट ऑफ पीपल मे नॉट रिकलेक्ट। तो 2 दिन पहले आपने लंच में क्या किया था आपको याद नहीं है, हाउ डू यू थिंक यू वुड रिमेंबर 12 दिन पहले आपका ट्रेड में क्या हुआ था, कौन सा लॉस के कारण क्या सीखा था। तो आई थिंक जर्नलाइजिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एटलीस्ट इन द स्टार्ट ऑफ द करियर। एक बार आपका अनुभव हो जाता है फिर शायद आपके एक्सपीरियंस के साथ यू कैन डू अ बिट ऑफ ट्वीक्स, लाइक आई डोंट थिंक सो यू एट दिस स्टेज मेंटेन अ प्रॉपर जर्नल, बट No, I स्टार्टिंग में आप don't ध्यान रखते I होंगे don't थोड़ा read बहुत कि properly, so I don't have. So I maintain journal for work, right? But I don't ओके maintain journal for गॉट इट गॉट इट। नहीं सेम है कि आज के टाइम में मैं भी ऐसा डॉट टू डॉट नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोग ये व्यू कर रहे हैं ऑब्वियसली अगर लॉसेस में है तो ये कुछ हैक्स हैं जो आबिद जी दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, जिनको आप अगर इनकॉर्पोरेट करोगे तो ये बिल्कुल हेल्प करेगा। आबिद अनदर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दिस थिंग, फोमो, यू मस्ट हैव हर्ड, दोस पीपल हाँ हु डोंट बिल्कुल। नो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंड ये बहुतों को हुआ है, आई कीप ऑन गेटिंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स। अभी मार्केट जो 15,200 टच करके अगेन इट वेंट बियॉन्ड 17,000, 17,000 के ऊपर, एंड पीपल लाइक ओ फिर से मिस हो गया। सेम पीपल स्टार्टेड सेइंग जब 10,000 से वापस 17,000 18,000 चले गया, ओ मिस आउट हो गया, 7,500 से 10 चले गया। हाउ डज वन टैकल दिस इमोशन? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ट्रेडिंग को तो अफेक्ट करता ही है, लॉट ऑफ पीपल सफर बिकॉज ऑफ फोमो। हाउ डू यू थिंक वन शुड डील विद फोमो? मतलब फोमो होता क्यों है, समथिंग विच वी शुड ऑल थिंक अबाउट राइट, कि आप डर किस चीज से रह रहे हो कि एक चांस आया अमीर आदमी बनने का और वो चला, अरे मतलब थॉट प्रोसेस क्या है, मतलब मेरे को बस इतना समझना है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में फियर किस चीज की है, कि अगर आपने 18,500 पे निफ्टी शॉर्ट नहीं किया और निफ्टी मान लीजिए 18,000 चला गया, तो आपका जाता क्या है रियलिस्टिकली? बिकॉज सी द थिंग इज दिस राइट, आप अगर मान लीजिए आप 10 लाख के कैपिटल पे ट्रेड करते हो, ठीक है, 10 लाख आपने पूरा शॉर्ट मार दिया, 10 लाख में कितना लॉट आएगा? मान लीजिए 10 लॉट आएगा राइट, 10 lakhs, फ्यूचर्स क्या आप बोल रहे हैं या 10 lot ऑप्शंस? futures, ठीक है ठीक है। right? तो अगर इवन इफ यू कैप्चर लाइक 2000 पॉइंट्स ऑन 10 लॉट्स, तो कितना ओके हुआ? 500 इंटू 2000, 10 लाख आपने डबल कर 10 दिया, करेक्ट। राइट? तो मतलब रियलिस्टिकली आप समझ रहे हो ना कि एक तो तू 2000 पॉइंट कैप्चर कर, 2000 पॉइंट का मूव आना है काफी बड़ी चीज, राइट? तो अगर सो आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट एक बहुत बड़ा मूव का हो रहा है, राइट? आपको छोटे मूव का तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि इस बार शायद 2000 पॉइंट मूव करेगी निफ्टी, इज योर फर्स्ट एसम्पशन। आप ये सोचो कि बॉस इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट? फर्स्ट चीज तो, फिर सेकंड चीज ये है कि बॉस अगर नीचे गया तो भी क्या, मतलब वो 2000 पॉइंट आप बोल रहे हो, वो 300 पॉइंट्स का 6 बार आप कर लो, राइट? वो सेम ही हो गया ना। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े मूवमेंट पे पैसे बनाए, आप 3-4 मीडियम साइज मूवमेंट या 10 छोटे छोटे मूवमेंट्स उसमें भी पैसे बना सकते हो। फियर ऑफ बिल्कुल मिसिंग आउट आपको इसलिए होता है क्योंकि आपको लग रहा है यार मैं एक जीरो या हीरो ट्रेड करके बहुत बड़ा पैसा बना के अमीर हो गए, वो होता नहीं है यार। अगेन राइट, यू आर लुकिंग एट द रॉन्ग थिंग। आप एक चांस लक इवेंट पे डिपेंड कर रहे हो अमीर बनने के लिए, लाइक लिटरली अमीर बनने के लिए, जबकि आप बिल्कुल ये प्रोसेस नहीं देख रहे हो। यार निफ्टी 1% मूव आप अगर 10 बार कैप्चर कर दो तो कितने पॉइंट हो गए? 1500 पॉइंट। 12 बार कैप्चर कर दो कितने पॉइंट हो गए? रफली जो 10,000 पॉइंट, मतलब 2000 पॉइंट, राइट? यही चीज आप एक ऑप्शन, कॉल ऑप्शन सेल करके भी कर सकते हो, राइट? बिल्कुल लास्ट बिल्कुल लास्ट ईयर का ही देख लो आप,
150 पॉइंट्स का कॉल ऑप्शन आप 10 बार सेल करते, आपका हो जाता ना 1500 पॉइंट्स। नहीं, बट लोगों को फ्यूचर शॉर्ट कर, और जो आदमी ने 150 का 10 बार शॉर्ट किया उसका शायद बन भी जाता, लेकिन जिस आदमी ने 1800 पे शॉर्ट किया है उसका 300 पॉइंट बना है अभी तक। तो मेरे को नहीं लगता कि, मतलब फंडामेंटली आपको बिलीव करना है कि ये एक बड़ी मूवमेंट नियम की कोई चीज नहीं है, बहुत सारे छोटे मूव्स है। सेकंड चीज आपको एग्जैक्टली, बिलीव, राइट राइट, सेकंड एग्जैक्टली, चीज, लोग स्टैंड अलोन के हिसाब से शायद देखने लग जाते हैं, सो दैट हाँ, बिकम्स अ मिस्टेक। या फिर आपको ये भी जानना है ना कि यार मार्केट तो हमेशा रहेगा। अभी आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज़ सी यू आर नाउ अ मच बिगर ट्रेडर देन आई अरे ट्रेड दिस नहीं, डेज, आई डोंट ट्रेड सीरियस कैपिटल, राइट? यार मार्केट वही का वही रहेगा यार, किधर ही जाना है मतलब। आपको क्यों लग रहा है कि मार्केट बिल्कुल तेज बिल्कुल। जाएगा? और मेरा ये मानना है एग्जैक्टली कि आप स्टैंड अलोन बेसिस पे, एक ट्रेड के बेसिस पे क्यों जज कर रहे हो? मार्केट एज यू सेड यहीं पर रहना है, आज भी है। एंड मुझे लगता है ना कि लोगों को फोमो मेनली इसलिए भी होता है बिकॉज वो प्लान के साथ ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं। वो करेक्ट। एक सोशल मीडिया ग्रुप ज्वाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आप भी इस पे रेजोनेट करेंगे, आप तो बहुत इस पे लिखते भी हैं। सबसे ज्यादा फोमो आज के समय पे सोशल मीडिया क्रिएट करता है, बिकॉज लोग आते हैं सोशल मीडिया पे, फिर वो देखते अरे यार उस एक्स वाई जेड ने तो पूरा 50% का मूव कैप्चर कर लिया, उसने अपना अकाउंट 200% कर लिया, इस पूरी रैली को कैरी कर लिया। नो वन नोज द रियलिटी, सही में हुआ है नहीं हुआ है, बट वो एक फोमो क्रिएट करता है जिसके कारण हम अपना ही डिसिप्लिन तोड़ देते हैं एंड करेक्ट। वी गो एग्रेसिव, वी स्पॉइल आवर रूल्स और कुछ भी जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी जैसे मैं बताता हूँ एक सिंपल सा है कि जो मार्केट गिरा था कोरोना के टाइम पे, तो मैं अपने लॉन्ग 10,000 के ऊपर ही बना पाया, मतलब 7,500 से 10,000 तक का मेरा 2500 पॉइंट का मूव रह गया। बट आई डोंट रिग्रेट दैट। इनफैक्ट मैं ये सोचता हूँ कि जब तक मेरा सिस्टम, मेरा कन्विक्शन बिल्ट नहीं होता है कि ओके नाउ इट इज कंफर्टेबल टू गो लॉन्ग, मैं लॉन्ग नहीं लेना चाहता हूं। तो लोगों को इंडिपेंडेंट ट्रेड के बेसिस पे नहीं देखना चाहिए और लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटीज पे देखना चाहिए। और अगर वो प्लान को, आबिद जी आप भी एग्री करेंगे, अगर प्लान को वो स्टिक अराउंड करते हैं तो वो रियलाइज करेंगे कि बहुत बार अच्छा हुआ कि उनसे वो चीजें मिस आउट हो गई, बिकॉज वो मैक्सिमम टाइम पे क्या सीन क्या हो जाता है, आई टेल यू, आपको भी ऐसा आया होगा कि सर मैंने ये ऑप्शन लिया था और मैं 40 पे निकल गया, लेकिन वो 200 चले गए। इस तरह से आपको भी काफी सारे लोगों ने कहा होगा। बट यार दे डोंट रियलाइज कि अगर वो इस चीज को जर्नलाइज कर ले, लिख के रखें, दे वुड रियलाइज कि 10 में से 8 बार वो ऐसा नहीं होता, वो नुकसान पूरा कर देते। दे आर जस्ट काउंटिंग ऑन दोस टू ट्रेड्स। तो मेरे हिसाब से फोमो एब्सोल्युटली लाइक यू सेड फंडामेंटली करने का कोई सेंस नहीं है। एंड दैट यू हैव समड इट रियली वेल। Abid ji, we have got some good questions from our viewers also, who are आई, watching us live, है ना? या और गाइस चैट में लिख देना यार, ओपी अभिषेक, ओपी आबिद दोनों लिख देना, सब माहौल बनता है। So पहला क्वेश्चन है, so options trading is like of taking risk, putting stop loss only helps us, but the main problem here is people wanted to know at what percent I need to put the stop loss, any suggestion? So basically ये व्यक्ति पूछ रहे हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में हम स्टॉप लॉस किस बेसिस पे रखें, कैसे रखें? आप क्या करोगे अभिषेक? फॉर अ चेंज आप बताओ पहले। यार डिपेंड करता है आपकी, मैं थोड़ा प्राइस एक्शन बेसिस के हिसाब से ही निकल जाता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया 16,250 के आसपास से कॉल शॉर्ट किया, लेकिन 16,400 कट गया, आई विल बी आउट ऑफ दिस थिंग। देखिए ऑप्शन राइटिंग पे मुझे तीन फायदे हो जाते हैं। अगर मेरा डायरेक्शन सही गया तो भी मैं पैसा बना रहा हूँ, अगर मेरा डायरेक्शन वहीं के वहीं भी रह गया तो भी मैं बिकॉज ऑफ जो इरोजन होगा प्रीमियम पे, वहां पर मैं पैसा कमाऊंगा। और अगर वो वहां तक गया भी और मेरा जहां पर रेजिस्टेंस लेवल है वहां से पलट गया तो भी बनाऊंगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग में वो रिस्क नहीं ले सकता हूं। तो या मैं या क्या करता हूं, मैं मेरे कुछ सेट डिफाइंड रूल्स रहते हैं जिससे निकलता हूं। तो आई डोंट सेट इट टू बी ऑनेस्ट एज अ परसेंटेज बेसिस। हाँ मेरा डिप्लॉयमेंट परसेंटेज बेसिस रहता है। एक सिंपल सा देता हूं, नॉट जस्ट ऑप्शन, एक नॉर्मल एकदम फ्राइडे का एग्जांपल देता हूं। देयर इज वन फार्मा स्टॉक, आई डोंट वांट टू नेम इट, व्हिच फेल 8% ऑन दिस पर्टिकुलर डे, लास्ट सेशन पे। और मैंने उसके पिछले दिन पे क्लियरली बोला था, बिकॉज शायद मेरे को लग रहा था रिजल्ट्स भी है तो कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, तो मैंने कैश में लिया था। अब कैश में मैंने अपने टोटल कैपिटल का जो डिप्लॉय किया था वो 5% का था। तो मैं एक वाइल्ड एजम्पशन लेके हमेशा चलता हूँ कि अगले दिन हर बार 20% गैप डाउन हो ही सकता है। लाइक आई टेक दिस वाइल्ड एजम्पशन, यू नेवर नो कब क्या हो जाए, एंड दिस हैज हैपेंड विद मी इन फ्यू फार्मा स्टॉक्स इन द पास्ट। तो मैं लेके चला, अगले दिन वो 8% नीचे गया। अब आप एक कैलकुलेशन करोगे उसके हिसाब से, अगर मान लीजिए किसी के पास 1 लाख का कैपिटल है, 500 का वो 5,000 रुपीज वो मान लीजिए बोलता है कि मैं रिस्क ले रहा हूं, अगर 8% में गया तो वो 400 रुपीज लूज करता है, ठीक है? वो इतनी बड़ी चीज नहीं है, ही कैन गेट आउट इवन इफ इट इज अ गैप डाउन।
लेकिन लोग क्या करते हैं, 1 लाख रुपए उनके पास कैपिटल है, उसके बाद 10 लाख रुपए के पास उनके शेयर्स होंगे जिसपे 80% वो ले लेंगे, प्लेज कर लेंगे, तो मान लीजिए 9 लाख रुपीज हो गए, तो वो 9 लॉट फ्यूचर के ले लेंगे। एंड आई वॉज कैलकुलेटिंग पर लॉट इन द नेक्स्ट डे फ्यूचर में लॉस हो रहा था 80,000 पर लॉट। तो आप सोचो, आपके जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के भी स्टॉक्स हैं वो भी निकालने पड़ गए आपको, अलग से ब्रोकर को पैसे देने लग गए। ये तो मेरा एक सिंपल सा ये रहता है कि I play on the price action levels, जिसके बेसिस पे I set my this thing and I enter only when there is a high probability trade, otherwise मैं बैठ के देखता हूँ, ट्वीट करता हूँ, यही करता हूँ फिर मैं। आप बताइए अब। See, I think we are on the same page, right? So I don't know if there's a screen share here, but let me see if it ओके, works. Right? Maybe it works, right? Can you see my screen? अनफॉर्चुनेटली आई कांट। आप उस पे एक्सप्लेन कर दीजिए, हम वी विल विजुअलाइज। It's okay. So let's say that I have a यार मेरा सिंपल फंडा है, देयर आर थ्री थिंग्स व्हिच डिटरमिन माय स्टॉप लॉस, कि किस लेवल पे, सो आई डोंट डिटरमिन स्टॉप लॉस अगेन एज ऑप्शन परसेंटेज, क्योंकि आपका कैपिटल का कितना परसेंटेज गया हैज नथिंग टू डू विद ऑब्जेक्टिव रियलिटी ऑफ एनीथिंग, राइट? वो सिर्फ एक नंबर है। मेरा दो चीज है फंडामेंटली, कि कहां पे मैं मानूंगा कि मैं गलत हूं, इज माय फर्स्ट क्राइटेरियन ऑफ अ स्टॉप लॉस। द सेकंड इज ठीक है, उस मतलब, तो एक चीज हो गया, ये मैं ट्रेड से निकल लूंगा क्योंकि मुझे पक्का यकीन हो गया कि मैं गलत हूं। जैसे कि मैंने 16,600 लेवल पे अभी निफ्टी शॉर्ट किया है, 16,800 गया तो मैं फिर से हाथ जोड़ के भाई साहब माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, मैं निकल जाऊंगा। आबिद 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 की ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी मेरी जैसी ही चल रही है, बट हाँ, या गो अहेड, यस। तो मतलब उससे ज्यादा मेरी हिम्मत नहीं है, राइट? उसके बाद शायद 18,500 चला जाएगा, उस टाइम पे हम फिर से सोच लेंगे। लॉन्ग नहीं जाऊंगा, जस्ट लाइक आई सेड अर्लियर, बायस तो है कि मतलब मेरे को लगता है काफी कुछ भी वाहियत चल रहा है, तो लॉन्ग नहीं जाऊंगा, लेकिन शॉर्ट नहीं करूंगा, ठीक है? अब 16,700 पे, सो 16,800 इज माय पॉइंट ऑफ मी रिकॉग्नाइजिंग कि बॉस मेरे से गलती हो गई बहुत बड़ी, राइट? सो दैट इज माय Okay. स्टॉप लॉस पॉइंट एज पर स्पॉट लेवल्स, राइट? नाउ ये ऑप्शन में मैं परसेंटेज ट्रांसलेट इसलिए क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि 16,800 प्राइस पे निफ्टी एटीएम का प्राइस कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन व्हेन दैट लेवल इज रीच्ड। So if you sell 16,700 now and tomorrow it is at 16,800, you'll have a big loss. But if you're selling it at the end of the month, you might even have a profit. तो ऐसा तो कोई मतलब नहीं है। तो 16,800 मेरा स्टॉप लॉस could be on a profit at 16,800, right? बिल्कुल Because बिल्कुल। I'm still recognizing that I'm wrong, but चलो मिल गया जो मिल गया, गलत होने पे भी निकल लूंगा। So that is one. My second point is, what is that number which I cannot take as a loss? This does not depend on market reality and all, right? अगर मेरा, तो मान लीजिए कि मैंने 16,000 पे ये शॉर्ट बनाना स्टार्ट किया था, मेरा स्टॉप लॉस शायद 16,800 हो या ना हो, लेकिन 16,400 पे मेरा अगर लेट्स से 10 लाख का नुकसान हो रहा है, और 10 लाख मेरा ऐसा नंबर है जिससे मेरे को काफी अंदर से फील आता है मैं निकल जाऊंगा। मैं ये नहीं देखूंगा उस टाइम पे कि मैं गलती मान रहा हूँ कि नहीं, कितना करेक्ट। बड़ा जख्म आप झेल सकते हैं, दैट इज योर स्टॉप लॉस नंबर। नाउ द ट्रिक एज अ गुड ट्रेडर इज, दिस शुड कोइंसाइड, राइट? कि 16,800 पे जब आपका योर रिस्क टॉलरेंस कि कितना लॉस अगर एक साथ एक ट्रेड में आप उठा सकते हो इन टर्म्स ऑफ पी एंड एल नंबर, इफ दैट कोइंसाइड्स विथ योर, ये यहाँ पे मैं गलत हूँ 16,800, then you are a good decent risk manager, right? So ideally short at 16,700, so let's say कि your tolerance per trade is, मैं एक ट्रेड पे या फिर स्पेसिफिकली मैं इस ट्रेड पे सिर्फ 10,000 रुपए उड़ाऊंगा, राइट? तो आप एक ऐसे लेवल पे एंटर करो जिससे ये हो जाए कि जब आप हार मानते हो तब आपका लॉस भी 10,000 एग्जैक्टली हो जाए, तो मैं गलत भी हूं, इससे ज्यादा मैं उठा भी नहीं सकता, ओके भाई। ये परसेंटेज टर्म्स ऑफ ऑप्शन में सोचना थोड़ा गलत बात है मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली exactly, मैं इस चीज को टर्म देता हूँ खुद के लिए, इमोशनल स्टॉप लॉस, मतलब इसके आगे और दुख नहीं सहा जाएगा। तो आई हैव डिफाइंड, हाँ, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, तो आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड दैट लेवल, और मैं तो मार्केट ऑर्डर पे एग्जिट कर देता हूँ। मैंने बोला अब कल देखेंगे, अब आई वोंट ओपन, बिकॉज आई नो माई सेल्फ, जस्ट लाइक यू, जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि थोड़ी आपकी प्रवृत्ति है कि आप थोड़ा गैम्बल कर लेते हो, मुझे पता है अगर मैं फिर स्क्रीन पे बैठा तो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। तो बेटर इज आई जस्ट, मेरा वो दर्द अब सहन नहीं हो सकता, मैं क्लोज कर देता हूँ, आई डोंट वेट फॉर इट टू बिकम वेरी ह्यूज ओवर देयर। तो ये बिल्कुल एक, सो गाइस आज आपको बहुत अच्छी लर्निंग्स मिल रही है यहाँ पर आबिद जी के थ्रू कि आपको क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए। तो आप स्टॉप लॉस को भी ऑप्शंस में इस प्रकार से डिफाइन कीजिए। देयर इज वन मोर क्वेश्चन अबाउट
ये इस पे आबिद जी माइट पुट डाउन सम पॉइजन, मैं उसको थोड़ा सा एंटीडोट दे दूंगा. इज इट अ गुड आइडिया टू बिकम अ फुल टाइम ट्रेडर? इफ सो देन व्हेन? हाइयो. पहले इसने डिस्क्लेमर दे दिया मैंने, बट या यू गो अहेड. No, so the thing is this, right? Ki, okay, an average dentist, right, is a better profession than an average IPL player. Oh, deep. Okay. Because most of the people who want to be dentist become a dentist and earn decent money in life. Most of the people who want to do IPL don't make it to IPL. They don't typically end up anywhere, right? मतलब मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो आईपीएल में पहुंच के एवरेज बोल रहा हूँ. मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जितने भी यंग चिल्ड्रन हु वांटेड टू बिकम अ क्रिकेटर एट 12, उनसे आप स्टार्ट करोगे तो जितने भी क्रिकेटर एस्पिरेंट्स है इंडिया का, उनका एक्सपेक्टेड इनकम इज वेरी लो. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक छोटा सा सबसेट ऊपर वाला देख के नहीं बोल सकते हो ट्रेडिंग इज एन अट्रैक्टिव करियर. Probabilistically, right? Becoming a becoming a dentist or a doctor is better than becoming a trader. Becoming an engineer is better than a trader. जितने भी, so I know at least 300 400 people who earn excess of 1 crore as a software developer in Uber or something, but I don't know 100 people who are making 1 crore plus in real terms from markets, right? So The trading एक term is ऐसी real, guys. Yeah. no, we are doing it. We are doing verified by sensible MTM screenshot and also. Yeah, you told me. Yes. So that is becoming real now. So मतलब तो सी, आपको ये चीज पहले जानना है कि ये जो गेम आप खेल रहे हो उसमें, so see ऐसा नहीं, see if you look at IIT और IIM entrance exams only 1% half a percent succeed. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जेई नहीं लिखोगे, राइट? ऑफ कोर्स मतलब सबको लगता है कि हम शायद बच जाएंगे, राइट? व्हिच इज व्हाई वी ऑल रोट दोस एग्जाम्स. नाउ saying that half a percent success rate is not a thing to discourage anybody, but it is कि आपको पहले से ही सोच लेना चाहिए बॉस इसमें काफी एफर्ट मेहनत लगेगा, राइट? ऐसा नहीं है कि आप जिगर वाले आदमी हो इसलिए ट्रेडर बन जाओगे. मेहनत लगता है सब चीज में, राइट? सो आई थिंक द फर्स्ट पॉइंट इज, डू यू हैव द विलिंगनेस टू पुट इन द हार्ड वर्क, राइट, टू बिकम, because see, like for example, right, I don't know, I didn't have a life in my 11th or 12th or any of that, right? Because I knew ki boss dekho, I'm taking this path which requires extremely competitive entrance exams. Used to wake up at 5 in the morning, go to sleep at 11 in the night. Not that it was too much fun. I don't think I know half my classmates in 11th and 12th, but you have to understand, agar up matlab, in the sense that it's not a shortcut to success, it's an extremely demanding career. 3:30 के बाद आपको एनालाइज करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा, शायद कुछ एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कोडिंग सीखना पड़ेगा, शायद कुछ स्टैटिस्टिक्स सीखना पड़ेगा, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना पड़ेगा, आपको जर्नलिंग करना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ करना है इसमें, राइट? तो इट्स नॉट लाइक कि आई हैव दिस गॉड गिवन गिफ्ट कि मुझे आज समझ में आ जाता है कि मार्केट ऊपर नीचे. दिस इज नॉट द रियलिटी, राइट? बेट बिल्कुल. साइज, रिस्क मैनेजमेंट, systems understanding, a lot of things, and it's mentally very demanding. तो अगर, so the thing is this, right, you, जैसे कि आप ये सब चीज फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए कमिटमेंट है, दिस इज फर्स्ट स्टेप. इफ दैट इज ट्रू, देन द सेकंड स्टेप इज, see of course if you're trading with that 10 lakh capital, it is not worth it. We have talked about it many times कि मतलब 10 लाख कैपिटल के साथ आप अगर डबल भी कर लोगे, which is itself impossible, तो भी आप साल का 10 लाख रुपए बना लोगे. Most engineers in entry level jobs in Bangalore startups make more than that, right? So it's not like कि मतलब तो इतना स्ट्रेस, इतना मेहनत, इतना सब कुछ जख्म झेल के, लाइक अभिषेक सेड, कि आप 10 लाख रुपए करने के लिए ये सब मत करो, राइट? तो then the question is this, right? So how do I commit? क्योंकि अगर आप commit करोगे तो mental stress, potential losses of capital, etc is there. And also first thing is, are you committed? If your answer to that is yes, you have to figure out if you are good at it. उसमें mental stress है, उसमें capital loss है, तो probably the best thing to do is take small capital and see if you are able to Okay. meaningfully scale it for 1-2 साल, right? मैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है. आपको अगर 6 महीने में आपने छाप दिया तो उसका कुछ मतलब नहीं है, राइट? क्योंकि यार मतलब सी, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल
माई सेल्फ इंक्लूडेड, जिन्होंने 18,500 पे शॉर्ट किया, और जब हम 14,000 पे पहुंचे, हम तो बॉन्ड है बॉस, राइट? बट दैट्स नॉट द ट्रूथ, राइट? इट्स जस्ट दैट एक मूवमेंट अच्छा मिल गया, इट डजंट मीन एनीथिंग. सिमिलरली आप कोविड के टाइम पे, आई हैड इंटरव्यूड अ किड फॉर सेंसिबल. ही सेड कि डूड, आई एम लाइक अ बेस्ट ट्रेडर. आई आस्क्ड हिम व्हाई. ही सेड आई पिक्ड 34 स्टॉक्स एंड 32 ऑफ देम वर प्रॉफिटेबल. एंड उस टाइम पे निफ्टी 8,000 से 18,000 गया था. लाइक बॉस, तुमने 2 स्टॉक ढूंढ निकाले जो प्रॉफिटेबल नहीं थे उस टाइम. सो पॉइंट इज कि आपको कंसिस्टेंटली थोड़ा अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग रेजिमेंट में आपका जो भी सिस्टम है चलता है कि नहीं, ये ढूंढना पड़ेगा. लास्ट थिंग, आप 2 लाख पे प्रॉफिटेबल हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10 लाख का प्रॉफिटेबल हो सकते हो, राइट? सी फॉर एग्जाम्पल, आई कैन ट्रेड इजिली विद 2 लाख रुपीज नाउ बिकॉज आई डोंट केयर. आई कांट ट्रेड विद 1 crore नाउ बिकॉज आई विल स्टार्ट केयरिंग, बहुत पैसा है. तो वेदर योर साइकोलॉजी इज गुड फॉर हैंडलिंग हाई स्टेक्स, इट्स वन थिंग टू प्ले लो स्टेक्स, इट्स वन थिंग टू प्ले बिग स्टेक्स. तो आप अगर बिग स्टेक्स पे कर सकते हो, नहीं तो पहला कमिटमेंट है कि नहीं, दूसरा सिस्टम है जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तीसरा कैन यू हैंडल बड़ा सा कैपिटल और नॉट. इफ ऑल थ्री आर yes, maybe yes, but don't become a trader, full-time trader handling 10 lakh rupees forever. It is pointless, it's your waste of time. Anything else you do, उसको आपको ज्यादा पैसा बनेगा. बिल्कुल बिल्कुल. So I completely agree. You have to be in trading. You have to be optimistic, but more than that, you have to be realistic. I mean, you cannot have vague expectations. और जैसे कि आपने कहा, मैं भी यही कहता हूँ कि क्रिकेट हर कोई खेलता है, पर हर गली में क्रिकेट खेलने वाला सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाता है. Likewise, not trying to demotivate anyone. It's like ratio हर जगह सेम है. Now some might argue that नहीं, आजकल तो इतने सारे हम ट्रेडर्स देख रहे हैं, तो सैम्पल साइजेस आल्सो इंक्रीज. परसेंटेज वाइज इट्स स्टिल द सेम, 4-5% of the ultra successful. Exactly, because डीमैट अकाउंट भी इतने खुल गए आबिद जी, तो ऑब्वियसली सैंपल साइज बढ़ेगा. एंड जस्ट टू एड ऑन टू दिस थिंग, इन फुल टाइम ट्रेडिंग एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये हो जाता है, लाइक दिस इज फ्रॉम माय पर्सनल थिंग. Don't just depend on the trading income. This might be contradictory to a lot of people, but मैं ये कहना चाहूंगा, and this is not something which I have derived. This is something जो आप बाहर जाके हर एस ट्रेडर पे देख सकते हो. राधा किशन दमानी सर इज एन एस ट्रेडर. इवन while he was trading in the initial years, उनके पास ब्रोकरेज इनकम रहती थी. That was his base. उसके बाद ही went and formed डीमार्ट, तो उनके पास हमेशा रहा. लेट राकेश जी, जिनको हमारा शत शत नमन, अनफॉर्चुनेट इवेंट, बट even Rakesh ji, obviously he took a lot of risk, made capital and all those things, but he was into movie productions, he was into real estate, he was into a lot of other things. Alchemy Capital में भी वो एक काउंसिल पे थे, तो काफी सारी चीजें वो भी करते थे. लाइकवाइज बाहर के भी आप ले लीजिए, मार्क माइनरवेनी ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, एवरीवन. तो क्योंकि साइकोलॉजिकल एक प्रेशर रहता है. अगर आप स्टार्टिंग में, जैसे आबिद जी ने कहा, आप 10 लाख रुपए लेके आ रहे हो, उसी 10 लाख से आपको ट्रेड भी करना है, घर का रेंट भी देना है. यू आर स्टेइंग इन अ मेट्रो, लेट्स से यू आर स्टेइंग इन बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली फैमिली के साथ. आप जितनी कंजूसी कर लो, बैंगलोर, मुंबई, पुणे, दिल्ली में आपका महीने का 40,000 30,000 ऐसे ही चले जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा. सो नाउ जब वो खर्चा भी आपको देखना है, प्लस अगर कुछ लोन है, मेडिकल इमरजेंसी हो गई कुछ, ये सारी चीजें, तो ये आपको ध्यान रखना है. और थोड़े रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अगर रखे गए, आई ऑलवेज थिंक फ्रॉम पर्सपेक्टिव की सबसे बढ़िया ट्रेडर जिम साइमंस, जो ऑन रिकॉर्ड अभी हमको पता है, वो 20 साल में ही इज 0.001% में आने वाला. 20 इयर्स का कंपाउंडिंग रिटर्न है 60%. तो आप ये निकाल लो अपने हिसाब से कैलकुलेट करके कि मान लो आप बोलते हो कि मैं जिम साइमंस को भी पीछे छोड़ूंगा, मैं हर साल अपने बेस कैपिटल पे 60% बनाऊंगा, तो आपको एक बेस कैपिटल कितना चाहिए होगा अगर आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है. एंड ऑब्वियसली इट वोंट बी 10 लाख. स्टार्टिंग में बैचलर बन के आप कर सकते हो शायद, बट बियॉन्ड द पॉइंट आपके खर्चे बढ़ेंगे. यू विल हैव टू हैव, आपको एक घर चाहिए रहेगा, एक गाड़ी, कुछ ना कुछ तो आपकी नीड्स होगी, तो वो पॉसिबल नहीं है. एंड जस्ट टू एड की नीड्स, फैमिली की नीड्स, ऑब्वियसली आपकी भले ही नहीं हो, लेकिन फैमिली के आपके वो होगी. नहीं, आई कंप्लीटली एग्री. तो ये चीजों का आप ध्यान रखिए. सो वी आर नॉट ट्राइंग टू डिमोटिवेट एनीवन, बिल्कुल बनिए. वो जो 4-5% बनेंगे, दे विल बी द फ्लैग बेयरर्स. बट वी ऑल्सो डोंट वांट टू गिव अ रॉन्ग मैसेज ओवर हियर कि हर कोई प्रो ट्रेडर बन के अरबों पैसे कमाएगा. आपको थोड़े रियलिस्टिक फैक्ट्स देखने के हिसाब से डिसाइड करना है. छोटे कैपिटल से प्रैक्टिस करते रहिए. यू नेवर नो दैट मे बी यू क्रैक समथिंग, जिसके चक्कर में आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओ. सो वो विशेष तो हमारी रहेंगी आपके साथ. देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई डोंट नो, वैसे आप आंसर कर ही दोगे.
कैन यू डिस्कस लिटिल अबाउट ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा बताइए। कौन है ये लोग? ये पूछने वालों से पूछा या ऑपरेटर्स के लिए पूछा? ओके, सो हियर द थिंग, राइट? आप अगर if you are attending Thrive on an Independence Day, on August 15th, when you have, like, when you can do anything else, which means that probably you are a little bit serious about trading, right? Now, my point is this: if you are serious about trading, don't trade on random act stocks, right? So I have a very simple funda. I don't touch anything outside. So I have never touched and I won't touch anything outside very large market cap stock जिसका बहुत बड़ा free float है. So Nifty, Bank Nifty, maybe Nifty 50 के बड़े stocks like जैसे कि TCS, Infy, blah 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 blah. So like let me put my point of paranoia across. मेरे को कभी-कभी लगता है कि ये TCS, Infy, Reliance वगैरह में भी शायद somebody can rig something. लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और यूएसडी आईएनआर टाइप चीज रिग करना बहुत मुश्किल है. तो मेरा पॉइंट ये है कि आप अगर सीरियस ट्रेडर हो तो आप ये 3-4 चीजों में ही सिर्फ ट्रेड करोगे. और अगर आप यही 3-4 चीजों में ही ट्रेड करोगे तो आपको ये सोचना भी नहीं चाहिए कि कौन है ऑपरेटर, क्या करते हैं ऑपरेटर. मतलब सी निफ्टी, बैंक निफ्टी और यूएसडी आईएनआर के लेवल पे मुझे सिर्फ 3 ऑपरेटर पता है. एक का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरे का नाम है आरबीआई, तीसरे का नाम है फेडरल रिजर्व, राइट? दिस आर द ओनली पीपल हु कैन अफेक्ट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड यूएसडी आईएनआर, राइट? तो आप सोचो मत कि ऑपरेटर है कि नहीं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता. आप दूर रहो सारे छोटे मोटे एसएमई, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, पेनी स्टॉक, बीएसई में जो नीचे के 500 स्टॉक्स लिस्टेड है, आप क्यों, मतलब चिंता क्यों करनी है आपको इन चीज में? ये स्टॉक्स में प्रमोटर के पास मेजॉरिटी होल्डिंग्स है, फ्री फ्लोट नहीं है. इसमें शायद अंधेरी वेस्ट में कोई बैठ के ट्रेड कर रहा है जो पंप एंड डंप करता है, राइट? एंड दिस हैपेंस अ लॉट. So I'll give you a classic example, right? So I own, let's say, Sensible, and I list it on NSE ka small cap exchange, small SME exchange. Of course I can control the price, right? Because as a single person I have a lot of holdings of Sensible and I can decide ki kahan pe upar jayega, kahan pe niche aayega. I can pump and dump, I can do anything. And in fact, instead of doing it myself, I'll ask somebody in Dharavi, boss dekho ye stocks ऊपर नीचे पंप अप कर रहे हैं, एंड कर भी सकता है, राइट? बिकॉज देयर इज ओनली सम 10 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग और समथिंग. यही चीज आप उस बंदे के जाके बोलोगे कि बॉस टाटा मोटर्स को आ जाओ, लाइक ब्रो, लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, राइट? सो आई थिंक ऑपरेटर के बारे में आपको तभी चिंता करनी है जब आप काफी छोटे छोटे कंपनीज ट्रेड करते हो. एंड बट एज ए ट्रेडर मेरा यही एडवाइस है कि आपको वो स्टॉक्स छूने भी नहीं चाहिए. तो देन नेट आप यू शुड नॉट इवन वरी अबाउट ऑपरेटर, बिकॉज इफ यू आर वरिंग अबाउट ऑपरेटर, यू आर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, यू शुड नॉट ट्रेड. So, but yes, it is possible for a small company with concentrated promoter holdings to ask somebody to rig the stocks. It's very, very easy. तो मैं इस पे बस एक लाइन ही ऐड करूंगा. करेक्टली सेड कि ऐसे उसमें करो जहां पर लिक्विडिटी अच्छी है, बिकॉज जहां पर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग अच्छी रहती है, निफ्टी 50 हो गया, ये सारे स्टॉक्स हो गए, तो वहां पर स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन इज वेरी वेरी लो. हल्का फुल्का किस दिन क्या हो रहा है वो किसी को भी नहीं पता, एनीथिंग कैन हैपन. बट वहीं पर आपका सिस्टम अगर प्लेस है तो आप ये सब बच सकते हो. डोंट गो इनटू पेनी स्टॉक्स. पेनी स्टॉक्स ही सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं, इजीली मैन्युपुलेटेड, ज्यादा फ्लोट का भी इशू रहता है, प्लस उनका मार्केट कैप इतना कम रहता है कि कहीं पर भी कोई बंदा बैठ के एक बड़ी पार्टी आके उसको रिग कर सकता है. तो उनसे दूर रहो. स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड मोर ओवर अगर आप ऐसे पेनी स्टॉक्स पे जाते हो वहां पर टेक्निकल एनालिसिस भी कुछ काम नहीं करती है. रीजन है बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस मास बिहेवियर को बताएगी, वहां तो मास ही नहीं है, वो 1-2 बंदे ही हैं जो पूरा सर्कुलर ट्रेडिंग और सब कुछ कर रहे हैं. तो ऐसे से दूर रहिए. तो आबिद जी बात करके बड़ा मजा आ रहा है, बट ऑब्वियसली वी हैव सम टाइम कंस्ट्रेंट. तो पार्टिंग होने से पहले कुछ आपके अनमोल ज्ञान जो आप देना चाहेंगे सबको. और दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और #thrive करके भी जरूर मेंशन कीजिएगा हमें. तो Abid, some parting words from your side. Yeah, my only advice, right? Like at least now I am understanding, right? If there's any one thing that you should probably think about, it's that nothing is worth your peace of mind or health or stress, right? It doesn't matter what, right? Because absolutely nothing is worth your. Because I'll tell you what. So I am 38, right? Most people don't think I'm 38. My sister is 7 years older than me. She hasn't got one
white hair, right? So the genetics Wow. has got very well. My mom got her first white hair after she turned 50, probably. My brother is older than me. He doesn't have half It my has white hair. nothing to do with genetics, it has to do with trading, so I can get it. So everybody in my family says, "Boss, you got white hair because you're trading, right?" And I also understand that. See, ultimately, trading. If you're trading with money, that doesn't matter. ठीक है, आप entertainment कर रहे हो, जो भी करो, it's like that, right? But if you're trading with money, that matters. There is some chronic stress that builds up in your system. It's probably introducing, your muscles are always tensed, your blood vessels are probably like, try to wear a fitness band and see what your heart rate is when you're trading. Like, it logs it throughout the day, right? And just look at your analysis in the night. Okay, what was your heart rate between 9:15 and 3:30, and what was it after 3:30? Now, see, so a lot of medical evidence is now coming that an elevated base heart rate is almost a guarantee that you'll get a cardiac arrest by the age of 50 or 60, right? And it's not worth it, right? You're leaving behind people who loved you without you, and it's pointless to do that, right? And this is something which I have been also telling myself, which is why probably I stopped trading stakes some time back. कि boss क्यों करना है? So the point is, uh, if you are trading at a level, so the thing is, I don't know what medical results happen because of elevated heart rate, but one thing we can know for a fact is it's not fun to have elevated heart rate, right? Because you're not feeling good about it, and you won't feel good when you see the fitness banker result saying you are at 80 baseline, right? Because you probably should have a lower 60 baseline. So understand that ultimately trading is a means to live your life well. Money is needed Wow. so that you can have a good life for yourself, more importantly people around you. But if you are sacrificing your health, your peace of mind, your stress levels, etc., for becoming, I don't even know how will people become rich like that, right? Because, like, ultimately I don't think too many, like, see, at least, right, IPL players and footballers, although 99% of them fail in becoming that, they end up becoming healthy individuals, right? अब trading एक ऐसी चीज है जिसमें 99% who fail become very mentally depressed, right? But बिल्कुल at least बिल्कुल failure बिल्कुल rates. So think about it, right? In Formula One, there are only 20 drivers across the world, but in Formula Two, Formula Three, Formula Four, all of them become extremely fit people, right? The most athletic fitness required in the world is for F1 drivers, not for footballers or anything. There is a side effect for anything. Like, I know a lot of people did not make it into IITs, but they became good at academics. Became good at maths. The problem with trading is that your failure also comes with financial failure or mental stress or anything. So I think the only thing would be, you have to really introspect on one thing. Am I doing it at the cost of my peace of mind, my health, and my general well-being? If the answer to that is no, I don't know. I don't care if this is बहुत खूब. sponsored by a broker. I don't care if 30% of my company is funded by a broker. The answer to that is, I'll say in public, if please don't spoil your peace of mind and health for the sake of trading. Your family, your happiness is way more important than that. Wow. So just to conclude from my side, मैं सिंपल सा कहूंगा, हेल्थ की चीज तो बिल्कुल सही कही आबिद जी ने, और बस एक चीज मैं कहूंगा, पहले भी कहता हूँ, एक डॉक्टर को एक प्रॉपर डॉक्टर बनने में 8-10 साल लग जाते हैं, एक इंजीनियर को बनने में 8-10 साल लग जाते हैं, किसी भी प्रोफेशनल को अपने इसमें एक अच्छा इनकम कमांड करने के लिए 8-10 साल, 11-12 साल लग जाते हैं. तो प्लीज अपने आप को ये पुश मत करो दुनिया को देख के कि मैं केवल 1-2 वर्ष में एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर बन जाऊंगा. मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बन सकते, कुछ लोग बन जाएंगे, बट आउटलायर्स के साथ कभी भी आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए. लोग वॉरेन बफेट सर के साथ अपने को कंपेयर करते हैं, बट वो भूल जाते कि वो कौन सी सदी से थे. उनके पास भी सबसे बड़ा फायदा है. अगर वॉरेन बफेट सर हेल्थ का ध्यान नहीं रखते और 60 के वर्ष में अगर दुर्भाग्यवश उन्हें कुछ हो जाता, तो आज हम वॉरेन बफेट सर को भी नहीं जानते. हिज मेन कंपाउंडिंग जर्नी स्टार्टेड आफ्टर द एज ऑफ 60. तो दोस्तों, यस, हेल्थ का ध्यान रखिए, समय दीजिए, अपने माइंड को पॉजिटिव रखिए, कोशिश करते रहिए. कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, बट हाँ, थोड़े रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखिए. तो थैंक यू आबिद फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू थ्राइव फॉर दिस वंडरफुल सेशन, एंड आई होप आप लोगों को भी काफी चीजें सीखने मिली होंगी. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.